ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी आपको कि चिंता नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, इससे हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। जब परमात्मा कहते हैं कि बच्चे चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, तो फिर इतना क्यों सोचते हो? एनर्जी तो वेस्ट होगी उससे, हमें ज़्यादा सोच सोच के। होना तो वही है जो होगा, फिर भी बच्चे ज़्यादा सोचते हैंगे। लेकिन बच्चे उस समय ड्रामा को याद नहीं रखते, चक्र को याद नहीं रखते। क्योंकि जो ड्रामा है और जो चक्र है, जो हम सोच रहे हैं, बार बार हमारे मन में ख्याल आ रहा है, कुछ भी परिस्थिति सामने आ रही है हमारे, उसको लेके हमारे मन में कुछ उस चीज़ को लेके हमारे अंदर नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो उस समय अगर हम चक्र को और ड्रामे को याद रखेंगे ना, तो उससे क्या हमें पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी। अब चक्र में बाबा ने क्या बता रखा, कैसे हम देवी देवता थे और कैसे हम उतरते उतरते अब भिखारी बन गए। तो जब ड्रामा को याद रखेंगे, हम चक्र को याद रखेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें ताकत मिलेगी कि जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी बाहर से आ रही है, जैसे किसी भी आत्मा के द्वारा कोई हमसे कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसे शब्द हमें बोल रहा है, और कैसी भी परिस्थिति मतलब उस समय आ रही हो कहीं से भी, जिससे कि हमारी पॉजिटिविटी कम हो रही है। तो जब हम ड्रामा को याद रखेंगे ना, अगर आज ये सामने वाली आत्मा हमें ऐसे कह रही है जिससे कि हमारी पॉजिटिविटी कम हो रही है, सामने वाली आत्मा ऐसे हमें कुछ कह रही है या कोई भी कुछ कह रहा है जिससे कि हमारे अंदर की पॉजिटिविटी कम हो रही है, तो जब ड्रामा हमें याद रहेगा ना कि कैसे हम उतरते उतरते आए और कौन कौन सी आत्माएं मतलब हमारे संपर्क में आई, हमने किसके संग अच्छा बुरा कैसे करा, हमें याद नहीं है, लेकिन आत्माएं तो आ रही है ना, वहाँ से अपना शरीर बदल बदल के पार्ट बजा रही हैं। अब उनका शरीर ही तो बदल रहा है, आत्मा तो वही है, सब रिपीट हो रहा है दोबारे से। पहचान तो नहीं पाती, लेकिन अपना हिसाब किताब तो सब चुकता कर रही है। तो लेकिन अब वो चीज़ हमें दिखाई तो देती नहीं, शरीर देखते हैं हम, लेकिन वो जो हमने अच्छा बुरा जिस आत्मा के संग हमने करा है, तो वो उस आत्मा के अंदर भरा हुआ है, और वो शरीर लेके फिर दोबारा से मतलब अपना हिसाब किताब पूरा करती है। लेकिन हम शरीर देखते हैं और हम उसमें आ जाते हैं, इसने हमें ऐसे क्यों कहा, हमने तो इसके लिए हम ऐसा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, ये हमें ऐसे क्यों कह रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो सामने वाला हमें ऐसे क्यों कह रहा है। तो इसलिए जब भी कहीं भी ऐसी परिस्थिति आए, तो अपना ड्रामा को याद रखो। तो जितनी भी नेगेटिविटी आ रही है ना, वो सब पॉजिटिव में बदल जाएगी। और उसके साथ साथ बाबा की मुरली सुने और योग करें, और उसके साथ साथ बाबा के सोमानों को सामान बाबा के जो सोमान है उसको खूब अच्छी तरह अंदर उतार लें, उसको अपने अंदर उतार लें सामान को। तो उससे क्या होता है, जो सामान होते हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं सारे, और जितनी हमारे अंदर नेगेटिविटी भर गई, जितनी हमारे अंदर, वो सामान सब पॉजिटिव कर देंगे उसको। बाबा के सामान में स्थित रहना है। अब जैसी भी कोई परिस्थिति आती है इधर उधर से, उसी के सामान ले लें,
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं सफलता मूर्त हूँ। और बीच बीच में अपने परमात्मा को भी रखिए, बाबा मेरे साथ है, बाबा का हाथ मेरे सर पे है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे बाबा के सोमान हैं। तो इसको भी अपने हर टाइम इसको चिंतन में रखेंगे सोमान को, तो इससे भी हमारे अंदर पॉजिटिव हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन सोमान में स्थित रहना पड़ेगा हर टाइम, और मुरली सुननी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा। योग में भी बाबा के संग खूब बातें करनी पड़ेगी। बाबा से अपने दिल की बातें भी करो, सोमान भी ले लो उसमें, और योग में बैठो तो सब आत्माओं के लिए शुभ विचार, अच्छी भावनाएं रखनी है, सबको दुआएं देनी है। योग में सब करते रहो अपना, सब पॉजिटिव पॉजिटिव भरता रहेगा। और चिंता, कहते हैं ना, चिंता चिता के बराबर होती है, कहावत में सुना होगा, चिंता चिता के बराबर होती है। तो हम चिंता क्यों करें जब हमारा बाप हमारे साथ है, स्वयं परमात्मा। उस परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ा है, उस परमात्मा ने हमें चुना है, तो हम चिंता क्यों करें। ओम शांति, ओम शांति।